गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। आज की जो डेट है वो है 17 अगस्त 2022 और 17 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वही इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है या किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि मैंने आपको कुछ नहीं समझाया, तो वो सब यहाँ जो है आप अपने डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। या आप अपने डाउट्स को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमसे पूछ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जो है फॉलो कर लीजिएगा और अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसने हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ओमिक्रॉन वैक्सीन बनाने वाला मतलब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके लिए वैक्सीन बनाने वाला देश जो बना है वो बना है ब्रिटेन, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ब्रिटेन पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा देश है अभी जिसने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन तैयार कर दी है। ठीक है, आपको पता है ओमिक्रॉन अभी जो है फैला था और उसके लिए अभी वैक्सीन को मंजूरी दी है ब्रिटेन ने। ठीक है, अब इसी के साथ ब्रिटेन ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए टीका बनाने वाला पहला देश बन गया है, ये आपको याद रखना है। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है? तो लंबा वीजा जारी करने का फैसला ये श्रीलंका के द्वारा करा गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, श्रीलंका पर्यटन मंत्रालय ने महामारी संकट और कोविड 19 की अर्थव्यवस्था के बाद लुप्त प्रिय पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए देश का दौरा करने वाले पर्यटकों के लिए एक लंबा वीजा जारी करने का फैसला करा है। देखिए, मैंने आपको इसके ऊपर काफी बार वीडियो दी है कि श्रीलंका का जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है, श्रीलंका का जो देश बर्बाद हो रहा है, श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, उसमें 70 से 80% का जो योगदान है ना, या 90% भी अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, 70 से 80% का जो योगदान है वो पर्यटन है। और पर्यटन कोविड 19 से इतना बिगड़ रखा है कि किसी क्या कहना। ठीक है, पर्यटन चाहे वो किसी भी देश का हो, हर देश का बर्बाद है, क्योंकि हर देश की एक कमाई का एक जरिया एक पर्यटन को भी माना जाता है। लेकिन अगर श्रीलंका की अगर बात करेंगे तो 70 से 80% पर्यटक के द्वारा ही जो है श्रीलंका पैसा कमाता था, है ना। जो विदेशी मुद्रा आती थी वो इन्हीं के द्वारा आती थी, लेकिन वो यहाँ पे 2 साल से बंद है, इसीलिए यहाँ पर स्थिति इतनी खराब हुई। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करा है, एक लंबा वीजा जारी करने का फैसला कर दिया ताकि कोई भी पर्यटक आए, यहाँ पे लंबे समय से रहे, यहाँ पर घूमे फिरे और इनकी जो है कमाई हो सके। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर किस नाम की स्वदेशी तोप से पहली बार तिरंगे को सलामी दी गई है? तो किससे दी गई थी ये? एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम से। किससे? एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम से दी गई थी। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। स्वदेशी तोप है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें तिरंगे को सलाम दी गई थी, सलामी जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 22 अंडर 16 की शुरुआत 16 अगस्त 2022 से नई दिल्ली के किस स्टेडियम में जो है अभी की गई है? तो कहां पर हुई है? ये हुई है मेजर ध्यानचंद, देख भी सकते हैं आप, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में करी गई है। ए इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद के अंदर ही खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 22 अंडर 16 के शुरुआत जो है करी गई है, जो कि कल से हो गई है। नई दिल्ली के अंदर है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ये। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए बीटा वर्जन पर आधारित डीजी यात्रा ऐप लॉन्च कर दिया है? तो ये किसने करा है? तो अभी हाल ही में जो है एंड्रॉइड वर्जन के लिए बात करेंगे, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्मों के लिए जो बीटा वर्जन पर आधारित डीजी यात्री ऐप लॉन्च जो कर दिया है, वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने करा है। किसने करा है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि जो जीएमआर है, यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि DIAL कहा जाता है इसको।
और जीएमआर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उसके द्वारा निर्देशित दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के यूनियन ऑफ इंडिया सरकार की डीजी यात्रा पहल के हिस्से के रूप में से हाल ही में जो है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए डीजी यात्रा एप्लीकेशन का बीटा वर्जन जो है लॉन्च करा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के साथ होने वाला उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेगी? तो ये किसके साथ? तो भारतीय वायुसेना का जो एक दल है वो मलेशिया में उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके ऊपर आज हम लोग जो है 2 बजे डिस्कस करने वाले हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 2 बजे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर में ये उदार शक्ति नामक जो द्विपक्षीय अभ्यास ये कर रही है मलेशिया के साथ, ये भारतीय नौसेना को किस तरीके से हेल्प करेगा, क्या दोनों देशों के बीच में सुधार होंगे, कौन कौन सी विमान इसके अंदर शामिल है, कौन कौन से रही है, वो सब हम जानने वाले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना ने अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास ये कर रही है। और इस भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 MKI और C-17 विमान के साथ, ये विमान के नाम है। ठीक है, सुखोई 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 30 MKI और C-17 विमान के साथ हवाई अभ्यास में भाग ले रही है हमारी भारतीय वायु सेना। क्लियर है? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने तमिलनाडु के किस स्थान पर एक नया हाथी रिजर्व को अधिसूचित करने की घोषणा करी है? तो ये कहाँ करी है? ये जो करी गई है वो अगास्त्यू मलई। ठीक है, अगास्त्य मलई, याद रखेगा, अगास्तिया मलई, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है ना? याद रहेगा क्या? अगास्तिया मलई में करी गई है, ये आपको याद रखना है। जो ठीक है, चलिए तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? देखिए, अभी तक हमने पुरुष आईपीएल सुना था। ठीक है, अब आपको जो है क्या कहते हैं, अब आपको दिसंबर, ठीक है, मार्च 2023 से, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, मार्च 2023 से जो है महिला आईपीएल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर महिला आईपीएल भी जो है कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पुरुष तो मतलब आईपीएल में अगर बात करेंगे तो केवल एक ऐसा ही ये टूर्नामेंट बचा हुआ था जो पुरुष करते थे, मतलब पुरुष ही खेलते थे। ठीक है, लेकिन बीसीसीआई के द्वारा अब इस प्रथा को भी खत्म कर दिया इन्होंने, और मार्च 2023 से बताया जा रहा है कि महिला आईपीएल का पहला संस्करण शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो और टूर्नामेंट में जो है अभी फिलहाल के लिए 5 टीमों के बीच खेला जाएगा। ठीक है, अभी ज्यादा टीम नहीं है, 5 टीमें हैं, जैसे आईपीएल शुरू हुआ था। ठीक है ना, पुरुष आईपीएल शुरू हुआ था एक छोटी टीम से लेकर आज कितनी सारी टीमें खेलती है, उसी तरीके से एक टूर्नामेंट अभी जो है 5 टीमों का के बीच जो है खेला जाएगा। इसके लिए 1 महीने का जो है मतलब समय जो है इसमें रखा गया है। 1 महीने ये भी चलेगा, महिला वाला भी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। महिला आईपीएल का पहला संस्करण जो है 2023 में शुरू होगा, मार्च के महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के शुभ अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था? तो ये अभी जो टोटल करा गया था, कितनों को करा गया था? 1082, यानी कि 1082 पुलिस कर्मियों को करा गया था। याद रखिएगा कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के शुभ अवसर पर जो है 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित करा गया था। ठीक है, अब बात आती है इसमें कितनों को क्या क्या हुआ। तो देखिए, तीन जो है इसमें 47 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद 87 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए जो है राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया। 600 को करीब, ठीक है, 300 के करीब था वो, 300 के करीब तो 47 कर्मियों को वीरता मिला था। उसके बाद 87 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया था। 600 से 600 प्लस जो है सैनिकों को 648 कर्मियों को करीबन उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया था इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहीं केंद्रीय रिजर्व बल के 109 सैनिकों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के 108 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया था।
ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 7 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधार सेवा पदक और 38 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सुधार सेवा पदक प्रदान इसमें करा गया था। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। कुल मिलाकर 1082 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? ये उड़ीसा की सरकार ने करे हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि उड़ीसा ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर साइन करे हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार ये बताया जा रहा है कि एनआईओटी जो होता है, एनआईओटी क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान, याद रखिएगा। ठीक है, इस राज्य सरकार की तकनीकी मार्गदर्शन, डिजाइन और जलवायु अनुकूल तटीय सुरक्षा उपायों को रूपरेखा को तैयार करना है। तो इसका डी बी ऑप्शन जो है ना बचा, वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में डाबर इंडिया लिमिटेड जो है उसका नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो डाबर इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया? मोहित बर्मन को। किसको? मोहित बर्मन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि मोहित बर्मन जो है इन्हें डाबर इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करा गया है। ठीक है, 11 अगस्त से 5 साल के लिए जो है कंपनी का गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में नियुक्त हो गए हैं ये। और अब तक कंपनी को गैर कार्यकारी वाइस चेयरमैन थे ये, और अमित बर्मन का स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है, अमित बर्मन का स्थान लिया है। तो डाबर के नए चेयरमैन बने हैं मोहित बर्मन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बेनिंगटन बैटल डे हर वर्ष अगस्त में किस दिनक को मनाया जाता है? तो बेनिंगटन बैटल डे जो मनाया जाता है 16 अगस्त को मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बेनिंगटन बैटल डे 1777 में अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान बेनिंगटन की लड़ाई जब हुई थी, उसमें ब्रिटिश सेना पर अमेरिका में वॉरमोंट बलों की जीत की याद में वॉरमोंट के लिए अद्वितीय राज्य अवकाश होता है। ठीक है, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी या है ना, या पॉलिटिकल पढ़ी होगी, तो आपको पॉलिटिकल में आता है वैसे तो ये, अगर आप यूपीएससी या पीसीएससी तैयारी करते हो तो आपको बेनिंगटन बैटल के बारे में जरूर पता होना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। और अगर जो वैसे आता है वर्ल्ड लैंग्वेज में, तो ये बेनिंगटन बैटल में ये इसकी डेट पूछी जाती है कि ये कब मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो 16 अगस्त को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए कल का क्वेश्चन के आंसर जान लेते हैं। एक विधायक एक पेंशन स्कीम हाल ही में किस राज्य में लागू की गई है? पंजाब इसका बिल्कुल राइट आंसर था, बी ऑप्शन। ठीक है, पंजाब के जो मंत्री हैं अभी भगवत मान, उनके अध्यक्षा ने कहा है कि आज से मतलब वहां पे जो है लागू हो चुका है पेंशन योजना। ठीक है, पेंशन योजना। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक विधायक एक पेंशन योजना। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने जीते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी गाइस आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब शेयर करिएगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।